हाय फ्रेंड्स, टीए में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं टेक्निकल लेक्चर यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे मैं इंजीनियरिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल थिंग्स को डिस्कस करता रहता हूँ। तो हम लोग पिछले कई वीडियो से चर्चा कर रहे हैं हाइड्रोलॉजी में, और आज हाइड्रोलॉजी में आगे बढ़ते हुए हम लोग कुछ और टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोग्राफ और मास कर्व के बारे में, यानी मास कर्व क्या होता है और हाइड्रोग्राफ क्या होता है, क्योंकि आगे बढ़ने वाले जो भी हमें टर्म आने वाले हैं उसमें इसका इस्तेमाल है। इसलिए हमें जानना जरूरी है कि व्हाट इज मास कर्व इन हाइड्रोलॉजी और हाइड्रोग्राफ। हाइड्रोग्राफ से आप कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि ये हाइड्रोग्राफ डिफरेंट थिंग है और हाइड्रोग्राफ अलग है। इसके बारे में मैं हाइड्रोग्राफ के बारे में आगे के वीडियोस में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आखिर ये मास कर्व क्या होता है। देखिए, अगर रेनफॉल डेटा बहुत सारे हमारे पास, अगर मान लें हमने क्या किया है, हमने इंस्टॉल किए हैं रेन गेजेस। अपने कैचमेंट में हमने इंस्टॉल किए हैं बहुत सारे रेन गेजेस, और रेन गेज क्या करेंगे हमारे लिए रेनफॉल डाटा। मैं थोड़ा कैमरा ऊपर कर रहा था इसलिए इतना क्लोज व्यू आ रहा था। तो हमने लगाए हैं बहुत सारे रेन गेजेस अपने कैचमेंट एरिया में, और वो रेन गेज क्या करते हैं हमारे लिए रेनफॉल डेटा कलेक्ट करके हमें देते हैं। तो उन रेनफॉल डेटा को प्रेजेंटेबल फॉर्म में बनाने के लिए हम कुछ ग्राफ्स या प्लॉट्स करते हैं। उसी प्लॉट्स में एक प्लॉट का नाम है जिसे हम कहते हैं मास कर्व। ठीक है, इतनी हिंदी या अंग्रेजी लिख दीजिएगा अगर मास कर्व के बारे में कुछ लिखने को कहा जाए। वैसे रेनफॉल वर्सेस टाइम, यानी टोटल क्यूमुलेटिव रेनफॉल या क्यूमुलेटिव प्रेसिपिटेशन वर्सेस टाइम का अगर ग्राफ खींचे तो जो ग्राफ आएगा उसको हम लोग कहते हैं मास कर्व। याद करिए फिर से, क्यूमुलेटिव रेनफॉल या क्यूमुलेटिव प्रेसिपिटेशन के बीच का अगर हम कोई ग्राफ खींचते हैं तो उस ग्राफ को हम लोग कहते हैं मास कर्व। तो जैसे अब थोड़ी देर के लिए मैं अभी आता हूं बोर्ड पे, उससे पहले थोड़ा डिस्कस करते हैं कि हमने क्या किया कि एक रेन गेज से हमने डेटा कलेक्ट किया। रेन गेज में डेटा कैसे, उसमें जो पानी आएगा रेन गेज के अंदर, मान लीजिए वो क्या होगा क्यूमुलेटली। अभी मान लीजिए 8 बजे से या 10 बजे से 12 बजे तक मान लीजिए कुछ बारिश हुई, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर बारिश हुई। फिर 12 बजे से 2 बजे तक बारिश बंद हो गई। उसके बाद 2 बजे से लेकर 4 बजे तक फिर से बारिश हुई, फिर से कितनी, फिर 5 सेंटीमीटर हुई। तो हमारे रेन गेज में कितना, 10 पहले का 5 अभी का 15 सेंटीमीटर पानी भर जाएगा। अब मान लीजिए कि उसके बाद सुबह 8 बजे तक कोई बारिश नहीं हुई। हमने क्या किया, सुबह 8 बजे रेन गेज में देखा कि टोटल कितना है, 15 सेंटीमीटर रेनफॉल हुआ है। तो वो जो रेनफॉल पूरे 24 घंटे का है, क्योंकि हम हर दिन 8 बजे डेटा कलेक्ट करते हैं, तो पूरे 24 घंटे का डेटा जो है वो क्या है, वो क्यूमुलेटिव है। हमें ये नहीं पता चल पा रहा कि दिन के किस घंटे में कितनी बारिश हुई। तो हम एक ग्राफ खींचते हैं जिससे हमें ये पता चल जाता है कि दिन के किस घंटे में बारिश हुई, किस इंटेंसिटी से बारिश हुई और कितनी बारिश हुई। और ये जो है डेटा कहां से आता है, ये आता है रिकॉर्डिंग रेन गेज से। अगर रिकॉर्डिंग टाइप जैसे फ्लोट टाइप या टिपिंग बकेट टाइप अगर रेन गेज है, अगर रिकॉर्डिंग टाइप, तो वो इसी तरह का हमें मास कर्व देता है। और इस मास कर्व से हम पता लगा सकते हैं कि दिन के किस घंटे में कितनी तेज बारिश हो रही थी। तो चलिए अब पहले मैं एक मास कर्व खींचता हूं, उसके बाद हम लोग उसको डिटेल में थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। अब मैंने कहा था कि क्यूमुलेटिव रेनफॉल वर्सेस टाइम, तो इसको इधर लिखते हैं हम लोग क्यूमुलेटिव
इधर लिखते हैं हम लोग क्यूमुलेटिव रेनफॉल और इधर लिखते हैं टाइम। और टाइम को हम लोग लिखते हैं डेज में, टाइम इन डेज, इन डेज। मान लीजिए हम लोग 4-4 घंटे में इसको डिवाइड करते हैं, तो 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16, 4, 20 और 4, 24। ये फर्स्ट डे हो गया। उसी तरह 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16, 4, 20 और 4, 24 ये सेकेंड डे। 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16, 4, 20, 4, 24 थर्ड डे। और मान लीजिए कि इस तरह का हमारा कोई ग्राफ आता है, ये हमारा है मास कर्व, दिस इज कॉल्ड मास कर्व। और इधर मान लीजिए हमने दो सेंटीमीटर का हम यहाँ लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 एंड सो ऑन। अब इस मास कर्व को देख के हमें क्या पता चल रहा है कि 0 से, देखिए 0 से 8 घंटे तक कोई बारिश हुई नहीं है, 0 बारिश हुई है। और 8वें घंटे से बारिश होनी शुरू हुई। अब बारिश होनी शुरू हुई और ये देखिए यहां पे ग्राफ हो गया है पैरेलल। ये जो यहां से यहां तक का ग्राफ है ये है पैरेलल। पैरेलल टू होम, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अब इस पैरेलल होने का क्या मतलब है? देखिए रेनफॉल जो है क्या होगा, बकेट में पानी, जो हमारा रेन गेज है उसमें बकेट है, उसमें पानी आया, कलेक्ट होता गया और वो बढ़ता गया। तो जैसे जैसे पानी बढ़ेगा ग्राफ भी बढ़ता जाएगा। देखिए यहाँ पे इसका जो, अब हमें अगर इंटेंसिटी निकालनी है तो यहां से देखिए कम समय में ही ज्यादा बारिश हो रही है, इसका मतलब ये स्टीपर ग्राफ है। और उसके बाद थोड़ा स्लो हो गया, यानी इंटेंसिटी कम हो रही है, इसलिए ये थोड़ा इसका स्लोप कम है, फिर धीरे धीरे बढ़ती है, फिर स्टीपर होती है ग्राफ और फिर जाके पैरेलल हो जाती है। तो यहाँ पे स्लोप हो गया 0। इसका मतलब यहाँ पे इस जोन में, इस जोन ऑफ टाइम में कोई भी रेनफॉल नहीं हो रहा है, यहाँ पे नो रेनफॉल। क्यों रेनफॉल नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे ग्राफ जो है टाइम एक्सिस के पैरेलल हो गया है। और इंटेंसिटी क्या होगा? इंटेंसिटी क्या होता है? सेंटीमीटर पर आवर, यानी रेनफॉल डिवाइडेड बाई टाइम। तो इस ग्राफ का जो स्लोप होगा ये होगा स्लोप ऑफ मास कर्व। किसी भी टाइम पर, जैसे एकदम इस फर्स्ट डे के एंड में जो टाइम है, अगर हमको यहाँ पे इंटेंसिटी निकालनी है तो इस जगह पे हम क्या करेंगे? टेंजेंट खींचेंगे। और इस जो टेंजेंट है, इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा, यानी स्लोप का मतलब ये एंगल थीटा, दिस इज गिव्स स्लोप मतलब tan थीटा। ये अगर थीटा है तो स्लोप बराबर क्या हो जाएगा? tan थीटा। और tan थीटा बराबर दिस। तो अगर हम लोग मान लेते हैं 9 है, मान लीजिए कि 9 सेंटीमीटर यहाँ तक बारिश हुई है, तो 9 और डिवाइडेड बाई 1 डे, यानी यहां पे हम लोग इसका स्लोप, ये एंगल निकालना है तो दिस, तो ये हो जाएगा 4, 4, 8, 4, 12, तो 9/12 सेंटीमीटर पर आवर। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम में इंटेंसिटी क्या हुई? इतनी हुई। इतना सिंपल है। इस तरह से हम लोग मास कर्व में किसी भी पॉइंट पे उस मास कर्व पे टेंजेंट खींचिए
और टेंजेंट का स्लोप निकालिए और वही स्लोप आपको इंटेंसिटी देगा, और टोटल जो वैल्यू है, डेटा है वहां का, वो क्या देगा, क्यूमुलेटिव रेनफॉल। जैसे अगर मान लीजिए हम यहां पे देखना चाहें दूसरे दिन, 2 दिन के बाद कितना बारिश होगा, तो यहां से सीधा देखेंगे 18 सेंटीमीटर, यानी 2 दिन में, यानी देखिए एक दिन 4 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे और 15 घंटे, एक दिन और 15वें घंटे के बाद बारिश बंद हो गई है, और उसके बाद जो है डेटा कितना ही 18, बारिश तो ही नहीं रही है, 18 सेंटीमीटर यहां तक बारिश हो गई, और वही 18 सेंटीमीटर कहां तक रहेगी, दूसरे दिन 8 घंटे तक, फिर बारिश आगे बढ़ेगी। तो इसीलिए पैरेलल है, क्योंकि इसमें कोई बारिश का एडिशन नहीं हो रहा है। तो यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था मास कर्व का। मेरे ख्याल से मैं समझा पाया हूं आपको। एक बार आप इसको थोड़ा ढंग से देख लीजिए, इस ग्राफ को कैसे करना है, कैसे समझना है। अगर आपको इस तरह से ग्राफ दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि किसी फलाने टाइम पे 8 घंटे, 10 घंटे या पहले दिन या दूसरे दिन कितना इंटेंसिटी है, तो आप आराम से उसमें टेंजेंट खींचिए और उसमें उसका निकाल लीजिए कि कितना आ रहा है। तो ये हो गया हमारा टॉपिक खत्म, मास कर्व। एक लाइन में जवाब, क्यूमुलेटिव रेनफॉल या प्रेसिपिटेशन वर्सेस किसका ग्राफ है, टाइम ग्राफ। बस वही है मास कर्व। अब चलिए अब थोड़ा सा हम आपको हाइड्रोग्राफ के बारे में बताते हैं। तो हाइड्रोग्राफ, इसका थोड़ा सा, इस मास कर्व में आप डायरेक्ट डेटा लेंगे तो आपको रेनफॉल इंटेंसिटी मिलेगी नहीं, आपको रेनफॉल इंटेंसिटी निकालनी पड़ती है, टेंजेंट खींचना पड़ता है, थोड़ा काम करना पड़ता है, तब मास कर्व से आप रेनफॉल की इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। लेकिन हम अगर कोई ऐसा ग्राफ खींचे जिस ग्राफ से हम डायरेक्ट हमें इंटेंसिटी ही मिले, एवरेज इंटेंसिटी, ऐसे ग्राफ को हम लोग कहते हैं हाइड्रोग्राफ। तो अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं कि हाइड्रोग्राफ क्या होता है। तो सिंपल सी बात है कि अगर हमारे पास एक ऐसा रेडीमेड ग्राफ हो जिस ग्राफ को देख के ही हम बता दें कि दिन के किस घंटे में ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी या रेनफॉल इंटेंसिटी ज़्यादा थी और किस घंटे में रेनफॉल इंटेंसिटी कम थी, तो ऐसे ग्राफ को हम लोग कहते हैं हाइड्रोग्राफ। तो हम लोग अब बनाते हैं एक, और हाइड्रोग्राफ जो है वो बहुत ही काम आता है अगर हमें कोई फ्लड से रिलेटेड कोई या रेनफॉल से रिलेटेड कोई स्ट्रक्चर या कोई भी चीज़ डिज़ाइन करना हो, तो इससे हमें काफ़ी मदद मिलती है। तो हाइड्रोग्राफ क्या है, बेसिकली अगर हम कहें तो रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम, और यूनिट में बात करें तो क्या, सेंटीमीटर पर आवर वर्सेस टाइम का ग्राफ है। और ये जनरली क्या होता है, बार चार्ट होता है। बार चार्ट आपको पता ही होगा, बार चार्ट क्या होता है। और ये जो होता है डेराइव्ड फ्रॉम मास कर्व। अगर हमारे पास मास कर्व है तो उससे हम लोग डेराइव करके क्या निकाल सकते हैं, हाइड्रोग्राफ बना सकते हैं। तो ये 3 इसके सैलिएंट फीचर्स हैं जो आप 3-4 हैं जो आपको याद रहने चाहिए। और हाइड्रोग्राफ अगर कहीं पे दिखेगा तो वो दिखने में कैसा लगता है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। अगर अर्बन एरिया में हमें कोई ड्रेनेज डिजाइन करना है तो हम जो है हाइड्रोग्राफ का जो टाइम इंटरवल है वो छोटा रखते हैं। लेकिन अगर हमें फ्लड रिलेटेड कोई स्ट्रक्चर बनाना है तो उसके लिए हम लोग टाइम इंटेंसिटी अप टू 6 आवर तक भी रखते हैं। थोड़ा कैमरा ऊंचा कर लूँ, पता नहीं ये बार बार नीचा क्यों अपने आप हो जा रहा है। ठीक है, तो ये हाइड्रोग्राफ जो है करीब करीब ऐसा आता है।
ये मान लीजिए 2 घंटे, या इसको मान लेते हैं ये इस तरह का आपको ग्राफ मिलेगा। ऐसा ग्राफ होता है और इसको हम लोग कहते हैं, इसको अगर हैच किया कर दे तो ये हो गया हाइटोग्राफ। और ये हो जाता है टाइम इंटरवल। मान लीजिए ये दिस इज, ये 4 घंटे से हमने शुरू किया, ये 12 घंटे, तो ये बीच का हो जाएगा 8, फिर ये 16, फिर हो जाएगा 20, है ना, ये हो जाएगा 24, फिर 28, सोन, सॉरी 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, और इस तरह से हम लोग इसमें खींच देंगे। और ये रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस है, तो ये मान लीजिए 0.3, यहाँ से ऐसे 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, और ये यूनिट है सेंटीमीटर पर आवर। तो ये जो है इस तरह से ये कर्व आता है, इसका इस तरह का ये मास कर्व होता है। और इसमें ये क्या है, रेनफॉल इंटेंसिटी। और अगर हम इसका एरिया अंडर मास कर्व के नीचे, सॉरी हाइटोग्राफ के जो एरिया कवर करता है, अगर वो हम एरिया निकालें तो हमें क्यूमुलेटिव रेनफॉल निकल सकता है। जैसे अगर हम मान लीजिए 28 घंटे का क्यूमुलेटिव निकालना चाहें तो इसका पूरा एरिया निकाल लें। ये आवर A1 है, ये A2 है, ये A3 है, तो 28 घंटे का 28 आवर क्यूमुलेटिव रेनफॉल कितना होगा, रेनफॉल इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3। सिंपल सी बात है कि ये वाला, ये जो हम हाइट कहाँ से आएगा हाइटोग्राफ का, ये हाइट आएगा अगर हम मास कर्व देखें, मान लेते हैं, सपोज करिए कि ये मास कर्व है ऐसा, ठीक है, मान लीजिए कि ये मास कर्व है और ये चौथे घंटे से लेके 8वें घंटे तक ये हो गया ना। यहाँ से मान लीजिए ये है 10 सेंटीमीटर, तो 4 से 8 घंटे में कितना घंटा हुआ, 4 घंटा हुआ, 4 आवर, और रेनफॉल 4 आवर में कितना हुआ, 10 सेंटीमीटर। तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, 10/4, तो यानी 2.5, तो ये जाएगा यहाँ 2.5 ऊपर। तो इस तरह से हम लोग किसी भी पॉइंट पे हम लोग निकाल लेंगे कि कितना रेनफॉल हुआ और उसमें कितना डेटा है, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमें रेनफॉल इंटेंसिटी निकलेगी। तो उसी तरह रेनफॉल इंटेंसिटी में अगर हम टाइम से गुना कर देंगे तो टोटल क्यूमुलेटिव टाइम निकल जाएगा। ये जो काम कर रहे हैं इसी का उल्टा काम यहाँ करना है, तो ये क्या जाएगा, एरिया निकल जाएगा, और एरिया क्या होगा, क्यूमुलेटिव रेनफॉल होगा। थोड़ा सा इसको समझ लीजिएगा, मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा कोई ऐसा कुछ है नहीं इसमें, बस लेकिन ये बताना क्यों ज़रूरी है, बताना इसलिए ज़रूरी है कि ये लोग पढ़ते ही नहीं है। पता नहीं, एक पिछले वीडियो में मैंने देखा था, किसी ने कमेंट किया था कि ये तो कोई साधारण सी बात है, इसे तो कोई किताब में भी पढ़ सकता है। तो किताब अगर पढ़ना चाहो तो हर चीज़ किताब में पढ़ा जा सकता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं समझने वाली, लेकिन कई सारी अच्छी किताबें अवेलेबल हैं कि अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रख के उन बुक्स को पढ़ो तो आप कुछ भी आप समझ सकते हैं उस किताब से। तो इसके पिछले वीडियो में जिन भैया ने ये कमेंट किया था कि ये तो छोटी सी साधारण सी बात है, इसे तो किताब से पढ़ा जा सकता है, तो मैं उनकी तरफ से सब लोगों से कहता हूँ कि प्लीज़ 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 आप लोग किताब पढ़ते रहिए। ये वीडियो से कुछ नहीं होने वाला, ये तो सिर्फ और सिर्फ आपके मन में एक इंटरेस्ट जगाने के लिए है। जैसे ही इंटरेस्ट जाग जाए आप किताब से ही पढ़िए, क्योंकि किताब से ही आप परीक्षाएं पास कर सकते हैं। मेरे वीडियो से परीक्षाएं पास करना मुश्किल है। तो वीडियो देखिए, देखेंगे वीडियो आप कहाँ देख सकते हैं, आप चलते चलते कहीं भी देख सकते हैं, कहीं खाली टाइम में देख सकते हैं, तो आपके दिमाग में एक बैकग्राउंड बनेगा। और अगर आप सीरियसली देखेंगे तो थोड़ा ज़्यादा फायदा होगा, अगर पेन पेपर लेके बैठ के देखते हैं तो ज़्यादा फायदा होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको समझा पाया कि हाइटोग्राफ और मास कर्व में क्या डिफरेंस है, क्या उसका इस्तेमाल है, हम कैसे खींचते हैं। आगे आने वाले अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं फाई इंडेक्स और W इंडेक्स के बारे में डिस्कस करूंगा, तो आप लोग अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा।
और इसके अगर आप गलती से इस वीडियो पे पहुंच गए हैं तो हाइड्रोलॉजी में बहुत सारी वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, तो ऊपर लिंक आ रहा है, इस लिंक पे क्लिक करके आप हाइड्रोलॉजी के सारे वीडियोस देख सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग वीडियो को शेयर करिए, और अब अगर आप सब्सक्राइबर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप सब्सक्राइबर हैं तो एक घंटा वाला कंसेप्ट आया है, सब्सक्राइब बटन के बगल में एक बेल आइकन है, उसको भी दबाइए ताकि आपको जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। टिंग। ओहो।